ये हमें ध्यान से जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सीढ़ी वगैरह या कोई पत्थर वगैरह नहीं है जिसके थ्रू हम जा सकें, इसलिए हमें यहाँ से साइड से थोड़ा सा माइन करके ही जाना पड़ेगा नीचे, ताकि हमें कोई डैमेज वगैरह ना हो जब हम गिरें। और ये देखें, ज़ॉम्बी हमें दूर से ही देख कर आ चुका है। इसको तो मैं, ओ ये कहाँ से आ गया, का खतरा है बस स्केलेटन का, ये मर जाए किसी तरीके से। ये मर गया, अब इनको मैं संभाल लेता हूँ। और ये मैंने गाइस बना लिया आयरन का आर्मर। आज की इस वीडियो का चैलेंज हमारा पूरा हो चुका है। तो क्या गाइस, आज की इस वीडियो में हम बना पाएंगे आयरन का आर्मर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अपना एक न्यू आयरन का आर्मर। पिछली वीडियो में हमने बनाया था कॉपर का आर्मर। अभी मैं उस केव से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी इस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 को। गाइस, मैं उस केव से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, क्योंकि उस केव में कुछ भी नहीं था। उस गेम में ना मुझे आयरन मिल रहा था, ना ही मुझे कोई कोल वगैरह मिल रहा था। और इस जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेड लगाकर सो जाते हैं, क्योंकि रात भी हो चुकी है। और मुझे अपनी बैक साइड पर थोड़ा सा एनिमल वगैरह भी दिखे थे, और वो रहे एनिमल। इसको मारकर जल्दी से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, और फिर दोबारा चलते हैं एक न्यू केव ढूंढने के लिए, क्योंकि उस केव में कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं मिला उस केव में, सिवाय कोल के और कॉपर के। वैसे यहाँ पर बहुत सारा फूड है, मैंने ऑलरेडी पहले भी कलेक्ट कर रखा था, और मैं अभी दोबारा फिर से कलेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि हमें फूड की कोई कमी ना हो। अब जो सा मैंने कलेक्ट कर लिया है फूड, इसको जल्दी से स्मेल्टिंग पर लगा देते हैं। गैस, मैंने जितना भी फूड वगैरह और कोल वगैरह जमा किया था, मैंने फर्नेस में रख दिया, और ये हमारा फूड कुक होना भी शुरू हो गया है। गैस, मुझे लग रहा है कि नीचे एक केव है। एक दफ़ा देख लेते हैं जाकर, अगर केव हुई तो हम उसी केव में चले जाएंगे, अगर ना हुई तो कोई और हमें केव जाकर ढूंढनी पड़ेगी। गैस, मैं इस साइड पे आया हूँ और मुझे नीचे केव दिख गई है, और उधर कोल भी है। लेकिन अब कोल की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा फूड कुक हो जाएगा सारा, हम अपने इस फूड को उठाएंगे और जाएंगे इसी केव में अंदर। तो इसमें फूड को कुक लगाकर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, ताकि हमें आसपास कोई विलेज वगैरह भी मिल जाए ना, क्योंकि ये ओपन एरिया है यहाँ पर, और विलेज हमेशा ओपन एरिया में मिलता है। और फूड तो ढेर सारा यहाँ पर भरा हुआ है। हर 2-2 मिनट बाद शीप वगैरह, काऊ वगैरह आती जा रही है। हम इनको भी मारकर फूड कलेक्ट करते जाएंगे, ताकि हमें फूड की ज़रा बराबर भी कमी ना पड़े। गाइस, मुझे विलेज वगैरह तो नहीं मिला एक्सप्लोर करने से, और मैं अपने फर्नेस के पास भी पहुंचने लगा हूँ, और देखता हूँ कितना खाना कुक हो चुका है। गाइस, मैं अपने फर्नेस के पास पहुंच चुका हूँ, और देखते हैं कितना कुक हुआ है। अभी सिर्फ हमारा 7 बीफ कुक हुआ है, और हमने इसको भी उठा लिया है, और भी और कुक होने देते हैं। और अच्छी तरीके से जब हमारा सारा फूड कुक हो जाएगा, तो हम इसको कलेक्ट करेंगे, और जल्दी से जाएंगे केव के अंदर और ढूंढेंगे आयरन। गाइस, केव में तो हम जा ही रहे हैं, इसलिए लगे हाथ हम टॉर्चेस वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि कोल वगैरह हमारे पास ढेर सारा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम सबसे पहले रखते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और बनाते हैं अपने टॉर्चेस वगैरह। हमें केव में बहुत ज़्यादा टॉर्चेस की ज़रूरत भी पड़ेगी ना, और इसको हम अपने राइट हैंड में रख लेते हैं, और इसको हम अपने लेफ्ट हैंड में रख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कितना कुक हो गया। अभी 7 और हो चुका है कुक, पर जितना ये रह गया इसको भी कुक होने देते हैं, और फिर चलते हैं केव में। और यहाँ पर शील्ड भी दिख रही है, शील्ड को भी लगे हाथ बना लेते हैं। नीचे जाकर हमें स्केलेटन ज़ॉम्बी वगैरह भी मिलेंगे, इस वजह से हमने शील्ड भी बना ली है। और शील्ड को रख लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड में। टॉर्चेस को नीचे जाकर दोबारा पकड़ लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हम शील्ड को ही रखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड में। गाइस, मैंने अभी अभी नोटिस किया है कि मेरे पास एक्स भी नहीं है, इसलिए हम एक्स भी बना लेते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो स्टिक्स हमने बना ली है, और यहाँ से हम अपनी स्टोन की एक्स बना लेते हैं। और ये एक्स भी बनकर तैयार होगी। पिकेक्स की भी हेल्थ लो है, इसकी भी लो है, इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इतनी पिकेक्स की क्या ज़रूरत है। एक न्यू पिकेक्स बना लेते हैं। गाइस, पिकेक्स भी मैंने बना ली है स्टोन की, और इसको भी रखते हैं इन्वेंट्री में, और फिर से देखते हैं। और ये हो चुका है सारा कुक, और बाकी जितना रह गया हम केव में जाकर ही कुक करेंगे। और इसको फटाफट तोड़ते हैं और चलते हैं इसी केव में नीचे। मैं जंप कर कर नीचे तो आ चुका हूँ, और ये केव बहुत डीप जा रही है, हमें ध्यान से जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सीढ़ी वगैरह या कोई पत्थर वगैरह नहीं है जिसके थ्रू हम जा सकें, इसलिए हमें यहाँ से साइड से थोड़ा सा माइन करके ही जाना पड़ेगा नीचे, ताकि हमें कोई डैमेज वगैरह ना हो जब हम गिरें। और ये देखें, ज़ॉम्बी हमें दूर से ही देखकर आ चुका है। इसको तो मैं, ओ ये कहाँ से आ गया भाई, अरे भाई, अरे तेरी, अरे तू मर सबसे पहले। और ये कहाँ से आ गया, इसका कितना खतरा नहीं है, इसका खतरा है बस स्केलेटन का, ये मर जाए किसी तरीके से। ये मर गया, अब इनको मैं संभाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं फूड वगैरह खा लूँ, ताकि अपनी हार्ट वगैरह फुल हो सके। और इनको मैं पूछ लेता हूँ ये जितने हैं
और ये क्यों नहीं खा रहा मेरा प्लेयर फूड, और इनको मार देते हैं। तो ये तो मर गया वैसे ही, इसकी हेल्थ मुझे लो ही लग रही थी, और इसको भी मार देते हैं जल्दी से। अरे भाई मुझे मार कर एक डैमेज फिर मरा है। अब जल्दी से हम, और ये पिछला ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया था, मुझे तो इसका पता ही नहीं चला। गाइस हम सबसे पहले यहाँ पर खड़े होकर अपने हार्ट्स वगैरह फुल करते हैं। और शुक्र है मैंने बहुत सारा फूड पहले ही कुक करके रखा हुआ था, और हमारे लिए अब आसानी होगी। और यहाँ पर हम टॉर्चेस वगैरह लगाते जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले हम टॉर्चेस रखते हैं। इसी वजह से मैंने शील्ड पकड़ी हुई थी लेफ्ट हैंड में, और मेरा प्लेयर फूड नहीं खा पा रहा था। अब मैंने टॉर्चेस रख ली हैं लेफ्ट हैंड में, अब मेरा प्लेयर आसानी से फूड खा पाएगा। और साथ साथ टॉर्चेस भी लगाता हूँ। फूड को तो हटा दूँ, फूड को मैंने हटा दिया है, और अब टॉर्चेस लगेंगे। और मेरे ख्याल से रात भी होना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ऊपर ही बेड लगाकर सोते हैं, और मैं तो कहता हूँ इधर ही रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं, ताकि जब हम मरें तो कहीं बाहर स्पॉन ना हो अपनी, इस यहाँ पर ही स्पॉन हो। और अभी रात नहीं हुई, रात होने का थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हम सो सकें। और यहाँ पर थोड़ा बहुत कोल भी पड़ा है, इसको भी उठा ही लेते हैं जब तक रात भी हो जाएगी। फिर यहाँ पर जितना कोल था मैंने, और ये एक रह गया, इसको भी उठा लेते हैं। और ये भी उठा लिया। फिर यहाँ पर जितना कोल था उठा लिया है। और ये इधर स्केलेटन के थोड़े बहुत तीर भी पड़े हुए थे, वो भी उठा लिए मैंने। अब मेरे ख्याल से रात हो चुकी है, और हाँ रात हो चुकी है, इसलिए मेरा प्लेयर भी सो चुका है। भाई सुबह हो चुकी है, और ये कलेक्ट, और लगता है मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई। ये अंडे को तो फेंको, और ये ले अंडे को फेंक किया, और इसको उठा लिया मैंने। और अब चलते हैं नीचे, साथ साथ टॉर्चेस भी लगाते जाएंगे ताकि ज़ोंबी वगैरह कोई स्पॉन ना हो। और ये और कोल मिल गया, इसको भी उठा लेते हैं। अब हमें इतने कोल की ज़रूरत नहीं है, और हम अपने हार्ट्स वगैरह को भी फुल कर लेते हैं क्योंकि हमें नीचे जाना है। और ये स्केलेटन को मारा था, इसकी हड्डी भी उठा ली है मैंने। वैसे मैं टॉर्चेस लगाता हुआ तो नीचे आ गया, और नीचे सिर्फ मुझे पानी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो लग रहा है ये केव सारी पानी के साथ भरी हुई है। उस साइड में चलते हैं, उस साइड में मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है, उस साइड में देखते हैं जाकर क्या है। और यहाँ पर एक टॉर्चेस लगा दी है, और ये आयरन मिल गया थोड़ा सा, इसको भी उठाते हैं। यहाँ पर रखते हैं पहले एक ब्लॉक, और इसके ऊपर आते हैं, और यहाँ से जाते हैं ऊपर, और इस आयरन को भी जल्दी से माइन कर लेते हैं। वैसे मैंने इस आयरन को कलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से चलते हैं दोबारा से आगे। नहीं, सबसे पहले इधर खड़े होकर अपनी टॉर्चेस वगैरह बनाते हैं। वैसे ढेर सारी टॉर्चेस बना लेते हैं क्योंकि वुड तो हमारे पास है ही। मैंने ढेर सारी टॉर्चेस बना ली हैं, और चलते हैं दोबारा से आगे। और टॉर्चेस वगैरह कोनों कोनों पर लगाए जाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि कहाँ कहाँ से हम आए थे। ओ ये मुझे काम मिल गया। अरे भाई अचानक से आते हैं ये तो सामने, और पता भी नहीं लगता। और ये मुंह पर आके, ओ ये यहाँ पर हमें दोबारा फिर से मिल गया आयरन। यहाँ पर सबसे पहले तो लगाते हैं टॉर्च ताकि हमें कोई भी ज़ोंबी वगैरह आए तो दिख जाए। और ये पानी के अंदर भी है, थोड़ा बहुत आयरन फ्लो होकर इसी तरफ आएगा, इसलिए हमें पानी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए खुद ब खुद कलेक्ट हो रहा है। और यहाँ से थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, डार्क हो गई है यहाँ पर स्क्रीन। और ये देखेंगे केव बंद, नहीं केव बंद है, लेकिन आयरन हमें, और भाई ये किसने मारा है, ये कैसे डैमेज हुआ है हमें। चलो जैसे भी हुआ है, हमें यहाँ आने का फ़ायदा तो हो गया, हमें एक और आयरन मिल गया है। हमारे पास टोटल कितने आयरन हैं, 20 हुए हैं अभी तक। और ये एक स्मेल्ट किया हुआ पड़ा हुआ है इंगट। और यहाँ पर तो आगे केव बंद है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से हम चलते हैं वापस। और मुझे वहाँ पर थोड़ा और आयरन मेरे ख्याल से मिल गया, हाँ वो रहा, उनको भी उठाते हैं जाकर जल्दी से। बस इस तरफ आने का थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ हमें। और इस आयरन को भी मैंने कलेक्ट कर लिया, सिर्फ 2 ही था, और ये कलेक्ट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। हो गया था कलेक्ट, चलो कुछ नहीं होता। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, अगर आयरन वगैरह लगा हुआ ऊपर तो उसको उठा लेंगे, नहीं तो चलते हैं नीचे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कहीं मुझे मिल जाए आयरन, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी और केव में चले जाएंगे क्योंकि ये केव तो पूरी पानी से डूबी हुई है। और ये नहीं, ये तो कॉपर है। बस मैंने इस केव को अच्छे तरीके से रोशन तो कर दिया, लेकिन मुझे आयरन और नहीं मिला, उसके अलावा और आयरन नहीं मिला मुझे। और अब चलते हैं इस केव से बाहर, और इस तरफ क्या है, इस तरफ भी जाकर एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं, कहीं यहीं पर ना हमें आयरन वगैरह मिल जाए। और इस तरफ अलग से एक केव जा रही है, और ये रहा आयरन ऊपर और मिल गया है हमें, इससे भी कलेक्ट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से और डीप जा रही है यहाँ से केव, इस तरफ जाते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से दोबारा केव ख़त्म होने को है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये केव मेरे ख्याल से बंद हो गई है यहाँ पर, तो चलो कुछ नहीं होता, यहाँ से चलते हैं बाहर। हमें इस तरफ भी आने का फ़ायदा हो गया कि हमें सिर्फ 2 आयरन और मिले हैं। चलो गाइस चलते हैं इस केव से अब बाहर। और ये आयरन हमें और मिल गए हैं 2, इसको भी कलेक्ट करते हैं। ओरे भाई यहाँ पर तो ढेर सारा आयरन है, 1 2 3 4 5। अरे भाई साहब यहाँ पर तो हमें ढेर सारा आयरन मिल चुका है, यहाँ आने का हमें फ़ायदा हो गया इस केव में। उस केव में इतनी बड़ी केव थी वो वाली, तो उसमें हमें सिर्फ
3-4 आयरन मिला और इस छोटी सी केव में हमें ढेर सारा आयरन मिल गया है। गाइस मैं इस सारे आयरन को कलेक्ट करके मिलता हूँ आपसे केव के बाहर। और ये ले, मैं गिर गया पानी के अंदर और दोबारा से बाहर आके मैं तो कहता हूँ इधर एक प्लेटफॉर्म लगा लेते हैं ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो आयरन तोड़ने में। और उस तरफ भी मेरे ख्याल से जा रही है कि उस तरफ भी जाकर एक दफ़ा देख लेंगे। और मेरे तो ख्याल से हमारा आर्मर इतने आयरन से कंप्लीट हो ही जाएगा। और यहाँ पर तो ढेर सारा आयरन है। गाइस मैंने इस सारे आयरन को माइन तो कर लिया और इस तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोबारा आगे। इसलिए हम चलते हैं इस केव से बाहर और इस केव से हमें बहुत सारा आयरन मिल गया। मेरे ख्याल से अब इसको स्मेल्ट करने से हम अपना आर्मर बना सकते हैं। और जैसे ही हमारा आर्मर बन जाएगा हम ढूंढने जाएंगे विलेज। और मेरे ख्याल से रात नहीं हो रही, इसलिए हम फूड खा लेते हैं थोड़ा बहुत। इसको रखते हैं फ्रंट में फूड को और जल्दी से खाते हैं, अपने हार्ट्स वगैरह फुल करते हैं और चलते हैं इस केव से बाहर। और मैं ऊपर देख रहा हूँ, मुझे कहीं आयरन नहीं दिख रहा इधर। तो चलो कुछ नहीं होता, अब जितना आयरन मिल गया उतने से हमारे आर्मर सुकून से बन जाएगा और टूल वगैरह भी शायद बन जाए। शायद मुझे ब्लॉक्स वगैरह लगा कर जाना पड़ेगा ऊपर। गाइस डट मेरे पास पड़ी हुई है 16, इसको ही लगा कर चलते हैं ऊपर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस केव से बाहर और चलते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर और इस शुगर को भी तोड़ लेते हैं क्योंकि लगे हाथ हमें जो चीज़ मिलती जाएगी हम उठाते जाएंगे। वैसे मैं प्रॉपरली इस केव से बाहर आ चुका हूँ और फटाफट फर्नेस रखते हैं। और ये मुझे मुर्गी भी यहाँ पर दिखे, इसको भी मारकर इसका फूड लेते हैं। और ये एक और मिल गई, इसको भी मारते हैं और ये उठा लिया। चलो हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड हो चुका है और आयरन को फटाफट स्मेल्ट करते हैं हम यहाँ पर। और इस शील्ड को जगह नहीं है, हम ये सीड वगैरह फेंक देते हैं क्योंकि अभी इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और फर्नेस कहाँ गया हमारा, ये रहा फर्नेस। और इस फर्नेस को रखते हैं यहाँ पर और रखते हैं इसमें कोल और रखते हैं यहाँ पर। और ये देखिए 42 हमारे पास आयरन जमा हो चुका है। इससे हमारे आराम से एक आर्मर, 2 आर्मर तो हमारे बन ही जाएंगे, लेकिन एक आर्मर बनाएंगे और उसके साथ उसके टूल वगैरह आयरन के बनाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ इस आयरन को स्मेल्ट करते करते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम एक और फर्नेस बना लेते हैं, 2-3 फर्नेस और बना लेते हैं और अपने इस आयरन को डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी से स्मेल्ट हो ये आयरन। और ये मैंने एक और फर्नेस बना लिया है, इसको भी रखते हैं इधर। और इसमें से कोल उठाते हैं थोड़ा सा और इसमें डालते हैं और यहाँ पर से आयरन भी उठाते हैं थोड़ा सा और इसमें डालते हैं। अब जल्दी से हमारा आयरन होगा। मैं तो कहता हूँ एक और फर्नेस बनाते हैं ताकि और स्पीड से हमारा आयरन स्मेल्ट हो। एक और फर्नेस लगा लिया है, इसी में से हम थोड़ा सा आयरन यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा सा आयरन यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा सा कोल यहाँ से उठाते हैं और थोड़ा सा कोल यहाँ से उठाते हैं और इसी के अंदर रख देते हैं। तो चलो अब जल्दी जल्दी से हमारा ये स्मेल्ट होगा। और ये रात होना भी शुरू हो गई है और अपना बेड भी यहाँ पर लगे हाथ लगा लेते हैं। और जैसे ही सुबह होगी हम ढूंढने जाएंगे विलेज। गाइस सुबह हो चुकी है, अब देखते हैं हमारा। और यहाँ पर आयरन हमारा स्मेल्ट हो चुका है, यहाँ से भी उठा लेते हैं, इस फर्नेस से भी। और इस फर्नेस से सारा हो चुका है और इस फर्नेस से भी हो चुका है। इस फर्नेस में रह गया, इसमें से थोड़ा सा उठा लेते हैं, इसमें भी डाल देते हैं। और यहाँ पर से थोड़ा सा और उठा लेते हैं, डिवाइड करके इसमें भी डाल देते हैं और इससे हमारा आयरन थोड़ा और जल्दी स्मेल्ट होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, एक रह गया, यहाँ पर एक रह गया, यहाँ पर भी हो गया हमारा सारा आयरन स्मेल्ट और यहाँ पर भी हो गया हमारा। ये एक इधर रह गया और एक इधर रह गया और इसमें से भी हो गया। इस फर्नेस को तोड़ लेते हैं हम और इस फर्नेस को भी तोड़ लेते हैं और इस फर्नेस से जो सा एक रह गया था वो भी हो गया। इस फर्नेस को भी तोड़ लेते हैं और बनाते हैं अपना एक आयरन का आर्मर। गाइस सबसे पहले बनाते हैं चेस्ट प्लेट और ये मैंने चेस्ट प्लेट बना ली है। और ये 35 कैसे हो गया मुझे अच्छा अब ये अभी चेस्ट प्लेट भी बनाई है, इस वजह से हुआ है। और यहाँ पर बनाते हैं लेगिंग और अब बनाते हैं अपने शूज़ और अब बनाते हैं अपना हेलमेट और शील्ड वगैरह हमने पहले ही बना ली थी, पिकैक्स भी बना ली थी। और इस हड्डी को फेंकते हैं। गाइस हमारा पूरा आर्मर रेडी हो चुका है और अब इसको पहनते हैं। सबसे पहले इसको उतारते हैं, उतार के इसको फेंकना नहीं है, इसको दोबारा से उठा लेंगे क्योंकि आगे जाकर हमें ये काम आएगा। जहाँ पर हमारा आयरन का आर्मर टूटा तो वहाँ पर इसको पहन लेंगे ना। और ये मैंने गाइस बना लिया आयरन का आर्मर। आज की इस वीडियो का चैलेंज हमारा पूरा हो चुका है और हमारा दूसरा चैलेंज था विलेज ढूंढना। तो चलो गाइस अब जाते हैं विलेज ढूंढने। सबसे पहले हम अपने आयरन के टूल्स वगैरह भी बना लेते हैं। मेरी सोड रह गई थी, मैंने सोड भी बना ली है और एक्स रह गई थी और ये एक्स भी बना ली है आयरन की। और पिकैक्स तो हमारे पास है ही और ये ले पिकैक्स भी रख ली मैंने इधर। शील्ड भी हमारे पास है, शील्ड को भी पहन लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड में और ये शील्ड भी मैंने पहन ली है। और अब हुआ है हमारा पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट। तो गाइस अब क्राफ्टिंग टेबल को मैंने तोड़ लिया और इस बेड को भी तोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये मेरी इन्वेंट्री में भी जगह फुल हो गई है, हमें क्या फेंकना पड़ेगा, इसको फेंक देते हैं। ये फालतू का पड़ा है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और ये मैंने उठा ली। और ये आर्मर तो हम उठाना ही भूल गए, इसको भी उठाना है। सबसे पहले तो कोई फालतू चीज़ फेंकनी पड़ेगी हमें।
और ये फैदर को फेंक देते हैं, और क्या फेंकें, और मुझे ये रोटन फ्लैश फेंकना पड़ेगा। और ये एक रोग है, और गाइस थोड़ी बहुत जगह बनी है। और ये मेरा सारा आर्मर उठा, और ये तो रह ही गया, इसको भी उठाते हैं, इसको फेंक देते हैं। और ये मैंने अपना इसको तो नहीं फेंक दिया दोबारा, नहीं फेंका, चलो मैंने उठा लिया। अब चलते हैं दोबारा से विलेज ढूंढने के लिए। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा ओपन एरिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि विलेज ज़्यादातर ओपन एरिया की तरफ मिलते हैं। और इस तरफ मैं एक्सप्लोर करके आ गया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गया था, जल्दी से वापस आ गया था, इसलिए हम इसी रास्ते से थोड़ा और दूर जाएंगे। गाइस मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा था, और मुझे देखें इतनी बड़ी केव मिली है इस जगह पर। ओ हो भाई साहब, इतनी बड़ी केव है। और मुझे सबसे पहले तो यहीं पर आना चाहिए था, ढेर सारा आयरन मिल जाना था हमें, लेकिन कुछ नहीं होता, हमारा आयरन का आर्मर तो बन चुका है। और अब चलते हैं जल्दी से विलेज ढूंढते हैं। गैस मुझे एक्सप्लोर करते करते इतनी देर हो गई है, और विलेज मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। गैस मैं उस माउंटेन की दूसरी साइड पे आया हूँ, शायद हमें इस तरफ विलेज मिल जाए। हमें बस एक दफ़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर आकर। और यहाँ पर दोबारा फिर से मेरे ख्याल से जंगल बायोम शुरू हो चुकी है, और जंगल बायोम में हमें बहुत कम ही विलेज मिलते हैं। और ये यहाँ से नीचे जा रहा है माउंटेन, मेरे ख्याल से आगे पानी आएगा। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हॉर्स वगैरह है। मैं तो कहता हूँ एक आधा हॉर्स ही टेम कर लेते हैं, उस पर बैठ के चलते हैं। हाँ ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे हम यहाँ पर रखते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और एक बनाते हैं सैडल, ताकि हम इसको बना सकें। और मेरा हंगर भी लो हो गया है, इसको भी जल्दी जल्दी से फुल करते हैं। और यहीं पर हमारे सामने घोड़े भी हैं, सैडल बनाते हैं और इन पर सवार हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी सैडल बन रही है, 1 आयरन और 3 लेदर्स हैं, और ये हमने बना ली है। अब इसको भी तोड़ते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले जाकर हमें अपना एक हाथ खाली करना पड़ेगा, ताकि हम इसको टेम कर सकें। इसी घोड़े को कर लेते हैं टेम। अरे भाई टेम हो जाए जल्दी से, ये टेम नहीं हो रहा हमसे। अरे भाई बैठते सारी उठाई जा रहा है हमें तो। अरे भाई कर ले टेम, क्या कर रहा है, हो जा टेम। अरे अभी भी नहीं किया, अरे तू तो पीछे हट। टेम हो जा यार, जल्दी टेम हो जा। तो हो गया गाइस, हो गया टेम। अब इस पर हम सैडल बनाते हैं, और इस पर राइड करते हैं। चल भाई मेरे घोड़े। अरे भाई ये तो इतना स्लो है। बस इस तरफ तो मुझे माउंटेन वगैरह ही दिख रहे हैं, और यहाँ पर केव है, लेकिन अब हमें केव की ज़रूरत नहीं है। और उस माउंटेन की उस साइड पर बहुत सारे तो मुझे पेड़ वगैरह ही दिख रहे हैं, उस तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस तरफ चलते हैं जहाँ से हमने अपना हॉर्स टेम किया है। तो इस तरफ भी मेरे ख्याल से जंगल वगैरह ही है, और हमें विलेज तो नहीं इस तरफ मिलने वाला, इसलिए दोबारा से वापस चलते हैं और दूसरी साइड को चलते हैं। बस मैं इस हॉर्स की मदद से दोबारा फिर से इस माउंटेन के ऊपर आ चुका हूँ, और ये देखो हमारा घोड़ा व्हीली भी उठाता है इस तरह से। बस मैं इस माउंटेन की बैक साइड पे आ गया हूँ, और उस तरफ जंगल बायोम है, लेकिन उस तरफ भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जहाँ से हम आए थे उसी तरफ को चलते हैं। और मैं तो कहता हूँ हम यहाँ से दरिया पार करके किसी दूसरे आइलैंड में चलते हैं, क्योंकि ये आइलैंड बहुत मुख्तसर सा है। हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद जंगल बायोम और पानी, जंगल बायोम और पानी, यही चीज़ें मिलती जा रही हैं, और कुछ नहीं मिल रहा हमें। वैसे मैं दोबारा उसी तरफ को जा रहा हूँ जिस तरफ से मैं आया था, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इसी वीडियो में विलेज मिल जाए, नहीं तो हमें। और भाई अभी नीचे गिरने लगा था इसी केव में, जो बहुत ज़्यादा गहरी केव है ये। अगर गिर जाता तो यहीं पर मर जाना था मैंने भी और मेरे घोड़े ने भी। दोबारा उसी रास्ते से वापस आ रहा हूँ, और रात भी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर ठहर जाते हैं और रात होने का वेट कर लेते हैं, नहीं तो हम चलते जाते हैं, कुछ नहीं होता। जब रात हो जाएगी वहीं पर रुक के हम अपना बेड लगाएंगे और सो जाएंगे। बस मैं उसी जगह पर वापस आ चुका हूँ, यहाँ पर हमने फर्नेस लगाया था, यहीं कहीं पर हमने फर्नेस लगाया था। और ये इस तरफ भी जंगल बायोम। हमारे भाई मुझे तो नहीं लगता हमें आज इस वीडियो में विलेज मिलेगा। बस रात हो चुकी है, इधर ही सबसे पहले हम उतरते हैं यहाँ से। अरे भाई कैसे उतरना है इससे, अरे उतर जा यार, क्या कर रहा है। अरे भाई कैसे उतरना है इससे, मुझे की याद था इसे उठने का, शायद मुझसे उतरा नहीं जा रहा इससे, कैसे उतरूं भाई। अरे मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ, लेकिन ये व्हील उठाई जा रहा है कि अरे भाई क्या, शिफ्ट के बटन से उतरना था। सॉरी मैं जो भूल गया था। और यहाँ पर अपना बेड प्लेस करते हैं और जल्दी से सोते हैं। और यहाँ पर हमें होस्ट टेम करने का बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर भी मिल चुका है। जैसे हम उस तरफ से आए थे मेरे ख्याल से, अब उसी तरफ को दोबारा से चलते हैं। अरे भाई ये किस तरफ आ गया, उस तरफ को चलते हैं। और अरे ये मरने लगा था अभी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से। हाँ ये ठीक है रास्ता, उस तरफ को चलते हैं। उस तरफ मेरे ख्याल से शायद हमें विलेज मिल जाए। गाइस मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे विलेज नहीं मिला, और बारिश ऊपर से अलहदा शुरू हो गई है। मुझे तो नहीं लग रहा हमें विलेज वगैरह मिलेगा। हम उस तरफ से आए थे और उसी तरफ को मैं दोबारा जा रहा हूँ कि कहीं हमसे वो वहाँ पर कोई एरिया वगैरह तो नहीं मिस हो गया। बस इस तरफ को शायद मैं नहीं आया पहले, इस तरफ को चलते हैं। और ये रेंडर डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसी वजह से
बहुत देर से लोड हो रहा है यहाँ पर मेरा वर्ल्ड। गाइस मैं इस तरफ आया तो हूँ, लेकिन यहाँ पर दोबारा फिर से मेरे ख्याल से जंगल बायोम शुरू हो चुका है। इस तरफ आने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें, और इस तरफ को चलते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। गाइस दोबारा से मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोबारा फिर से जंगल बायोम शुरू हो चुका है। गाइस मैंने इस एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, लेकिन विलेज मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूँ अब? मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम ढूंढेंगे विलेज। आज की इस वीडियो में वैसे हमने एक आयरन का आर्मर तो बना लिया है, क्योंकि उस केव से हमें आयरन मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने वो वाली केव छोड़ दी और वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर आ गया। उस यहाँ पर आकर हमें एक केव मिली जिससे हमें ढेर सारा आयरन मिल गया। अगर मैं इस केव को थोड़ा और एक्सप्लोर करता तो हमारे तकरीबन 3 से 4 आर्मर तो पक्के बच जाने थे, इतना आयरन हमें जमा हो जाना था। चलो गाइस फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आयरन का आर्मर तो बना लिया फुल प्रोफेशनल। बाय।